दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और आज मैं एक बहुत ही खास खबर आप सबके साथ बांटने के लिए आई हूँ। और वो लोग जो हिजाब बैन को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे भारतीय सरकार को, उनका मानना था कि क्लासरूम में हिजाब बैन डिस्क्रिमिनेटरी है और कानून ने जो अधिकार दिया हुआ है अपने धर्म और अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने का, उसकी अवहेलना करता है। उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है। खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन कर दिया है। कोई भी बच्ची या फिर जो क्लासरूम में जो भी महिला मौजूद होगी, वो क्लास के अंदर अबाया नहीं पहनेगी। वो लोग जो अबाया नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि आपने सऊदी विमेन को देखा होगा कि पब्लिक प्लेस पे वो एक लूज आउटर गाउन जैसा काला कपड़ा पहनती हैं, जिससे जिस्म का पता नहीं चलता। आप फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि महिला कितनी मोटी है, कैसी है। और उनका जो जिस्म है नुमाया नहीं होता है। और ऊपर से हेड कवर होता है और हिजाब जिसको कहते हैं वो लगा होता है। तो ये अबाया होता है जो कि सऊदी विमेन पहनती है, और उसी का मेल वर्जन होता है जो कि सऊदी मेल पहनते हैं, जिसको तोप भी पहनते बोलते हैं। व्हाइट कलर का एक आउटर गारमेंट होता है जो कि सऊदी मैन पहनते हैं। तो आज उनके लिए बड़ी खबर है क्योंकि सऊदी ने स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन किया है। और ये जो अभी आदेश आया है सऊदी में, उस समय में आया है जबकि अभी भी भारत में आए दिन आपको ऐसी खबरें सुनाई पड़ जाएंगी जब एग्जामिनेशन हॉल से लड़कियां एग्जाम छोड़कर बाहर ये कहकर निकल रही हैं कि हमें हिजाब और बुर्का नहीं पहने दिया जा रहा। हमारे लिए सबसे पहले हमारा दीन, हमारा हिजाब है, इसलिए वो एग्जाम्स छोड़ कर बाहर निकल रही हैं। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं। और इनफैक्ट आपको एक बात और याद दिला दूं कि कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब हाई कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम नहीं है, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में भी वो पिटिशनर जो ये मामला लेकर पहुंचे हैं आगे, वो ये प्रूव करने में नाकाम रहे कि हिजाब जो है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। उसके बावजूद भी ये लड़ाई लगातार चल रही है। और जब ये कर्नाटका के एक उडुपी कॉलेज से ये विवाद शुरू हुआ था, जो कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, और आप सबको याद होगा कि कितना बड़ा विवाद ये पूरे देश में फैला। और देश ही नहीं, उससे पूरी दुनिया में जिस तरह से इस मामले को तूल दी गई, देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत के ऊपर उंगली उठाई गई। यहाँ तक कि अल-कायदा जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चीफ ने जिस तरह से मुस्कान खान, जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट में एक पोस्टर गर्ल बनकर बाहर निकली थी, उनकी किस तरह से उन्होंने वाहवाही की थी। और बड़े ही ग्रुप्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने उनकी वाहवाही के साथ साथ उनको इनामात भी दे गए। तो ऐसे में जब ये पूरा एपिसोड लगातार चलता आ रहा है और अभी भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ है क्योंकि वो केस पेंडिंग है, और जो लेफ्ट लिबरल गैंग और जो कि कहते हैं, इनफैक्ट अभी जो दीपिका की बिकिनी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसके दौरान भी ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को ना तो हिजाब पे भी एतराज है और इनको बिकिनी पे भी एतराज है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि हिजाब या बुर्का एक महिला की अपनी चॉइस है, महिला अपनी मर्जी से हिजाब या फिर बुर्का या फिर बिकिनी कुछ भी पहन सकती है, बिल्कुल पहन सकती है। लेकिन जब हम हिजाब और बुर्के की बात करते हैं तो ये एसेंशियल, एक बात यहाँ पर जो मैं एसेंशियल प्रैक्टिस की बात लेकर आ रही हूँ, और हम इसी पे बहस होती आई है जब हिजाब की बात आई है कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है तो फिर चॉइस की तो बात ही नहीं रह जाती, आपको फॉलो करना है, मैंडेटरी है। अगर एसेंशियल प्रैक्टिस है, अगर चॉइस की बात है तो फिर एक रिग्रेसिव प्रैक्टिस महिला की चॉइस कैसे हो सकती है? क्योंकि हम ये देखते हैं, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूँ और जितने भी लोग भारत में रहते हैं या जितने भी इस्लामिक या मुसलमान कंट्रीज जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, आप सबने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब, बुर्का थोपा जाता है। वो बच्चियां जिनको इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि इसका मतलब क्यों होता है, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है हिजाब और बुर्का पहनकर। आप सबको ये तो पता ही है कि ईरान में सितंबर से हिजाब के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, और ईरान में कितने ही लोग अब तक हिजाब के विरोध में अपनी जान दे चुके हैं, जो कि प्रोटेस्टर्स थे। और लगातार एक के बाद एक वहां से खबरें आ रही हैं और दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। और इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम सब जानते हैं कि ईरान, इराक, सऊदी और इस तरह की जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पर पब्लिक प्लेस में अबाया, बुर्का और इस तरह का जो एक
गारमेंट है वो पहनना बहुत आवश्यक है। और उसी को लेकर जो महसा अमीनी, हालांकि उन्होंने अबाया और हिजाब दोनों पहना हुआ था लेकिन सही तरह से नहीं पहना था, जिसकी वजह से ईरान में मोरालिटी पुलिस उनको उठाकर ले गई और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हुई। उनकी मौत से शुरू हुआ ये विवाद इतना बड़ा बना कि दुनिया भर के मुल्क ईरान की महिलाओं के समर्थन में आकर खड़े हुए और आज भी वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। जो एक मैंडेटरी लॉ बना हुआ है महिलाओं के लिए पब्लिक प्लेस पर एक आउटर गारमेंट बुर्का हिजाब पहनने का, उसको लेकर सऊदी अरब ने एक बड़ा कदम उठाया है और क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हिजाब या फिर अबाया हम कहें इन शॉर्ट, उसको बैन कर दिया है। ये एक बड़ी राहत की खबर है क्योंकि 2018 में भी जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अगर महिलाओं का जो ड्रेस है, जो कपड़े महिलाएं पहन रही हैं पब्लिक प्लेस में, वो डिसेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो अबाया भी पहने। जिसके बाद काफी इस बयान को काफी चर्चा का विषय बनाया गया था और इस पर काफी चर्चा भी हुई थी और मोहम्मद बिन सलमान की काफी वाहवाही भी हुई थी। और जब से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया में आए हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर काफी बदलाव भी किए हैं। ड्राइविंग, वोटिंग या फिर इस तरह की कई सारी जो चीजें हैं महिलाओं के सशक्तिकरण में, चाहे महिलाओं का जॉब करना हो, नौकरियां करना हो, सारी चीजें महिलाओं की सशक्तिकरण के क्षेत्र में मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद ये बदलाव हमें देखने के लिए मिले हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव जो आज मिला है, कहीं ना कहीं भारत में वो लोग जो लानत मलामत करते आए हैं और ये कहते आए हैं कि मुसलमानों को उनके धर्म का पालन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, महिलाओं को, बच्चियों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और बार बार ये बात कही जाती है कि नहीं, ये चाहते हैं कि महिलाएं अपनी मर्जी से हिजाब बुर्का पहने और ना ही बिकिनी पहने, हर चीज पे एतराज है। तो बिकिनी और बुर्के और हिजाब के बीच में भी बहुत कुछ होता है जो कि महिलाएं अपनी मर्जी से पहनती हैं और दुनिया भर की महिलाएं उसी के बीच के कपड़े चुनती हैं अपनी मर्जी से। और बिकिनी पे एतराज नहीं है, बिकिनी आपको जहाँ पे पहननी है, जहाँ की जरूरत है उसी के हिसाब से बिकिनी पहनी जाती है। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्लेस में या पब्लिक स्पेस में आप बिकिनी पहनकर निकल जाएं। उसी तरह से जब यूनिफॉर्मिटी की बात आती है, भारत में हम सब जानते हैं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क में यूनिफॉर्म स्कूल, कॉलेजेस में भी बहुत जगह यूनिफॉर्म होता है। इनफैक्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जिनका हिस्सा यूनिफॉर्म होता है। तो जब हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है, और हम जब स्कूल्स में जाते हैं तो हम समानता, एक जैसे संस्कार लेकर एक जैसा एक दूसरे को समझना और किस तरह से बराबरी का अधिकार हम सबको मिला हुआ है हर चीज के लिए, एजुकेशन के लिए, या हम एक दूसरे के प्रति समान और सम्मान की भावना रख सकें, वो हमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी से मिलती है। जिसका पहला जो आधार होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वहीं से सीखते हैं हम यूनिफॉर्मिटी। और धर्म, जाति और अपने ओहदे और जो पैसा होता है उससे ऊपर उठकर हम समानता एक एक दूसरे के साथ मेंटेन करना सीखते हैं यूनिफॉर्म से। तो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए सऊदी अरेबिया ने भी कदम उठाया है, लेकिन उसी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए भारत को लेकर जो चीजें फेस करना पड़ी इंटरनेशनल फोरम पे, वो भारत के, ऐसा नहीं कि भारत बाहर के लोगों ने किया, पहले तो यहाँ पर रहने वाले वो लोग जिनको पहले से वो अधिकार मिले हुए हैं, जो कि दुनिया भर की महिलाएं, ईरान, सऊदी अरेबिया और अन्य ऐसे मुल्कों की महिलाएं उस अधिकार को पाने के लिए आज भी जान दे रही हैं। कितने ही सारे लोगों को फांसी दी जा रही है ईरान में, कितनी ही लड़कियां, लड़के अपनी जान दे चुके हैं, वो आज भी इस अधिकार के लिए लड़ रही हैं। लेकिन हमारे देश में जहां पर ये अधिकार मिला हुआ है, वो इस अधिकार से खुद को वंचित करना चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है कि वो महिलाएं जिनको अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का जो ड्रेस है या किसी भी तरह के कपड़े चुनने की आजादी है, उसको छोड़कर वो चाहती हैं कि इस तरह का रिग्रेसिव जो एक सिंबल है रूढ़िवादी मानसिकता का, उसको थोपना चाहती हैं। और वो महिलाएं जो इस सब को लेकर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ी और उन्होंने उन कट्टरवादी लोगों की माउथपीस बनकर बन रह गई कि ये वो अपनी मर्जी से करते हैं, तो बड़ी अफसोस की बात है। मर्जी से नहीं चलते। अगर कोई भी रीत या रिवाज बहुत समय से चलता आ रहा है तो उसको हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि गलत तो गलत होता है चाहे कितना भी पुराना हो, और सच्चाई एक दिन
पूरी दुनिया पर जब छाती है तो रोशनी फैल जाती है। और आज सऊदी अरेबिया ने जो किया है वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो आज भी भारत में रहकर भारत के उस डिसीजन जो कि कोर्ट की तरफ से आया था, ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक फरमान सुनाया हो, संविधान के तहत कर्नाटका में भी उडुपी कॉलेज में जो चीजें हुई, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया, तो कहीं ना कहीं जो चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड और क्रिएटेड थी, आज उन सब की कलई खुल चुकी है। और मैं एक बार फिर से कहूंगी कि सच्चाई की जीत हुई है और महिला की अधिकार की, महिलाओं की बात की जीत हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि सऊदी अरेबिया में जो बदलाव आया है, ईरान में भी महिलाएं जिस अधिकार के लिए आज भी लड़ रही हैं, वो अपने उस अधिकार को हासिल करें और उनकी जीत हो। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सबके साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अंत में आप सबसे एक बार ये कहना चाहती हूँ कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।